तो सेशन स्टार्ट करते हैं। इस पूरे सेशन में आप सबके जो माइक है वो म्यूट पे होने चाहिए ताकि कोई भी डिस्टरबेंस ना हो और मैं अच्छे से आपको अपना सेशन जो है वो डिलीवर कर सकूं। ठीक है, मैं आप लोगों को बहुत आसान आसान लफ्जों में बताने वाली हूँ कि अमेज़न क्या है और अमेज़न पे जब हम काम करते हैं तो हम कौन-कौन से टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है? और आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी और आप लोग दिन भर फिजिकल शॉपिंग तो करते ही हैं, जो आपके घर के पास की शॉप्स हैं, ठीक है? उससे आप जाके प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। इसी तरह आप लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग भी की होगी, तो बहुत से लोग यहाँ जानते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग होती क्या है। तो अमेज़न पे एक वेबसाइट है और उससे हम क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जो हमने बाय करनी होती है, तो हम उससे जो है घर बैठे हुए वहाँ पर हम जो है उधर ऑर्डर प्लेस करते हैं और वहाँ से मँगवा लेते हैं, ठीक है? ये मैं आपको आज बताऊँगी बायर के पर्सपेक्टिव में भी और फिर मैं आपको बताऊँगी सेलर के पर्सपेक्टिव में। यानी कि अगर आप अपनी अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अपना बिज़नेस रन करते हैं या एज़ अ वीए यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट आप काम करते हैं, क्योंकि ये जो कोर्स है ये डिज़ाइन किया गया है एज़ अ वीए काम करने के लिए, ठीक है? वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम करने के लिए। तो जब आप वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम करते हैं, तो आपको कुछ टास्क होते हैं जो परफ़ॉर्म करने होते हैं। ठीक है, वो टास्क उनका ज़िक्र मैं करूँगी यहाँ पर और उनके बारे में आपको बताऊँगी, ठीक है? बहुत आसान-आसान करके मैं आपको सेशन ये डिलीवर करूँगी और आपने इस पूरे सेशन में चुप रहना है, खामोश रहना है, ठीक है? और क्वेश्चन आंसर जो है वो एंड पे किए जाएँगे। और आप लोगों को जब भी कोई पोस्ट लगाई जाती है पेज पे, तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी, तो आप उस पोस्ट के नीचे कर सकते हैं क्योंकि वो टीम आपको रिप्लाई करती है, ठीक है? चलें अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अमेज़न पे जाती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि अमेज़न जो है बायर के पर्सपेक्टिव में क्या है और सेलर के पर्सपेक्टिव में क्या है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अमेज़न जो बायर के पर्सपेक्टिव में है वो एक ऑनलाइन शॉपिंग की जगह है। मैंने बताया था कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए वेबसाइट है ये, ठीक है? अमेज़न से क्यों बाय करते हैं? जैसे कि हमारे पास यहाँ दराज़ है लेकिन हम दराज़ को इतना ज़्यादा जो है ट्रस्टवर्दी नहीं समझते कि वहाँ से हम प्रोडक्ट मँगवाएँगे तो सही निकलेगी या हम कोई भी ऑनलाइन सेलिंग हो रही होती है, हम देखते हैं बहुत से लोगों ने यूट्यूब पे ऐड लगाए होते हैं, बहुत से लोगों ने फेसबुक पे ऐड लगाए होते हैं, ऑनलाइन सेलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन हम उन लोगों को इतना ऑथेंटिक नहीं समझते। लेकिन अमेज़न जो है उसकी काफ़ी सारी मार्केट्स हैं और ये वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है वेबसाइट और ये ऑथेंटिक क्यों है? इसमें बहुत अच्छी उन्होंने पॉलिसीज़ जो है ऐड की हैं, ठीक है? इसकी सबसे बेस्ट पॉलिसी क्या है कि अगर आपने एक प्रोडक्ट बाय की है, तो आप उसको उसी टाइम पे रिटर्न कर सकते हैं और आपको 30 दिन के अंदर-अंदर 30 दिन बहुत बड़ा टाइम होता है, 30 डेज़ के अंदर-अंदर आपको अगर प्रोडक्ट नहीं पसंद आती, तो आप उसको वापस कर देंगे, ठीक है? आप उसको रिफंड कर देंगे, ठीक है? आप रिटर्न कर देंगे और आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है? आपको उसके पैसे वापस मिल जाएँगे। तो इसलिए अमेज़न अब देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी इन्होंने हमें दी है कि अगर एक प्रोडक्ट हमें अच्छी लग रही है, तो हम अच्छी क्वालिटी की है तो हम उसको रख लेंगे, अगर अदरवाइज़ अगर हमें नहीं पसंद आ रही तो हम उसे वापस कर देंगे। यानी कि बायर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है अमेज़न, जिसकी वज़ह से जो है पूरी दुनिया अमेज़न से बाय करना चाहती है। ठीक है, अब हम अमेज़न पे बायर की पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो मैं बताती हूँ आपको चल के कि अमेज़न पे अगर एक बायर जाएगा तो वो क्या करेगा, कैसे बाय करेगा? ठीक है, तो अमेज़न पे जाते हैं। ओके जी, ये मैं आ गई हूँ अमेज़न पे, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ना डिफरेंट अमेज़न की मार्केट्स हैं, ठीक है? मैं इस टाइम आई हूँ अमेज़न डॉट एई पे, ठीक है? ये होता है यूएई की मार्केट है अमेज़न की, ठीक है? अच्छा, मैं यहाँ पर अगर एक प्रोडक्ट बाय करना चाहती हूँ, तो क्या उसे कहते हैं, मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। अच्छा, मुझे आप लोग ये बता दें सबसे पहले कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोगों ने मुझे चैट में बताना है कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, ठीक है। चलें फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये जो सर्च बार है, किसी भी आपने कोई भी वेबसाइट हो या आप अगर सबसे ज़्यादा आप लोग क्या यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ कर लेते हैं, आप लोग यूट्यूब यूज़ कर लेते हैं, तो आपको पता है एक सर्च बार होती है, गूगल यूज़ करते हैं, एक सर्च बार होती है, उसमें आप सर्च करते हैं कोई भी चीज़, ठीक है? जो आपने देखनी होती है उस टाइम या आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आप इस तरह अगर मैं एक मतलब मुझे हम ऑनलाइन शॉपिंग क्यों करते हैं? सपोज़ मैं जॉब करती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं ऑनलाइन सॉरी मैं कि फिज़िकली जाऊँ और जाकर मैं कोई प्रोडक्ट वगैरह बाय करूँ।
ठीक है, उस बाइंग पे भी मेरा एक टाइम लगेगा, एक एफर्ट लगेगी, मुझे पूरा मतलब 1 घंटा 2 घंटा देना, बेटर है कि मैं घर में बैठकर ही प्रोडक्ट जो है वो बाय करूँ। काइंडली डिस्टर्बेंस क्रिएट मत कीजिए। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है, क्योंकि मैं आपको बहुत आसान कर करके बताने वाली हूँ कि अमेज़न क्या है। अगर आप लोग इसमें मतलब इंटरेस्ट लेंगे तो आपके लिए सेशन बहुत अच्छा जाएगा, अदरवाइज़ फिर आपकी मर्ज़ी है। ठीक है? अच्छा ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फिज़िकली जाऊँ एक शॉप पे, एक मार्केट में और वहाँ से जाके मैं बाय करूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं ऑनलाइन ही मँगवा लूँगी। क्यों? क्योंकि अमेज़न ने मुझे एक बहुत अच्छा जो है वो एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड किया है। अच्छा, अगर आप किसी के माइक बंद नहीं है तो मैं उस सेशन में से निकाल दूँगी, क्योंकि काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है और फिर मुझसे सेशन नहीं डिलीवर होगा। ठीक है? तो मैं उसको, अब किसी का कैमरा ऑन हुआ या उसका माइक ऑन हुआ तो मैं उसको इस मीटिंग में से, इस सेशन में से उसको रिमूव कर दूँगी। ठीक है? ओके, तो मैं बात कर रही थी कि फिज़िकली जाकर एक एफर्ट करके, एक टाइम कंज़्यूम करके अपने जो प्रोडक्ट लेकर आनी है, उसको भी आपने क्वालिटी चेक करनी है। इससे बेटर ये है कि आप अमेज़न से मँगवा लें। अमेज़न जो है हमें इतनी अच्छी ऑप्शन दे रहा है कि अगर मैं एक प्रोडक्ट आज मँगवाती हूँ, सपोज़ मैं एक टूथब्रश मँगवाती हूँ या एक वाटर बॉटल मँगवाती हूँ, तो अगर मुझे वो आज अच्छी नहीं लगती, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिर्फ़ 3 दिन का टाइम है इसको रिटर्न कर दूँ, 4 दिन का नहीं, मैं पूरे 30 दिन में इसको कभी भी रिटर्न कर सकती हूँ। तो एक है कि अच्छी क्वालिटी दे रहा है हमें, ठीक है? हमारी उसकी प्रोडक्ट इतनी अच्छी है कि वो हमें दे रहा है कि हम कभी भी उसको रिटर्न कर सकते हैं। मतलब ये एक ट्रस्ट हम पे उसने बिल्ड करवाया अपना, ठीक है? अब सपोज़ कि मुझे डेली रूटीन की कुछ चीज़ें चाहिए, तो मैं अमेज़न पे आऊँगी और मैं यहाँ से बाय कर लूँगी, कुछ भी हो सकता है वो, वाटर बॉटल हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब जो आप लोग डेली बाय करने चाहते हैं, एक टूथब्रश हो सकता है, एक टूथपेस्ट हो सकती है, टॉवल हो सकता है, सोप हो सकता है, सर्फ़ हो सकती है, जैसे भी आप डेली यूज़ की चीज़ें लेते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे अमेज़न पे हर चीज़ मिलेगी, ठीक है? अच्छा, मैं यहाँ बताने लगी हूँ कि ये देखें, अब मैंने यहाँ सर्च किया है वाटर बॉटल, मैं एक बायर हूँ और मैं यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ पे तो बहुत सारी बॉटल्स हैं, ठीक है? अच्छा, ये उसका टाइटल लिखा हुआ है, ये उसपे रेटिंग रिव्यूज़ मिले हुए हैं। 46 की रेटिंग है और ये सॉरी 46 रिव्यूज़ हैं और यहाँ पर 4.6 की रेटिंग डाली हुई है, ठीक है? और 32 दिरहम जो है इसकी प्राइस है, 32.80 दिरहम इसकी प्राइस है, ठीक है? ये एक हमारे पास लिस्टिंग शो हो रही है, ये अलग शो हो रही है, ये अलग शो हो रही है, मतलब इसका सेलर और है, इसका सेलर और है, इसका सेलर और है, ठीक है? यानी कि पॉज़ कर लेते हैं कि ये एक अलग दुकान है, ये एक अलग दुकान है, ये अलग दुकान है, ठीक है? अब यहाँ पर मैं इनकी प्राइसेज़ देखकर, मैं इनकी रेटिंग और रिव्यूज़ देखकर कि ठीक है यार, इस पे 46 रिव्यूज़ डले हैं और वो भी अच्छे डले हैं। इस 4.6 का मतलब है कि एक अच्छे रिव्यूज़ डले हैं, 5 में से 4.6 लोगों ने इसको अच्छा, इस प्रोडक्ट को अच्छा बोला है, ठीक है? अच्छा, मैं अब इसको खोल देती हूँ कि ठीक है, मैं ये वाली वाटर बॉटल या कोई भी वाटर बॉटल, मैं यहाँ पे मेरे पास इतनी सारी आ रही हैं। चलो हम इसको खोल लेते हैं, मुझे इसका डिज़ाइन पसंद आया, मुझे इसकी प्राइस और रेटिंग और रिव्यू सही लग रहे हैं, मैं कहती हूँ चलो ठीक है, इस वाले को देख लेते हैं। अब ये देखें, ये होती है एक लिस्टिंग। जब आपने वीए बनना है तो आपने क्रिएट करनी है ये इस लिस्टिंग, ठीक है? मैं इस टाइम हूँ बायर के पर्सपेक्टिव से आप पे बात कर रही हूँ, तो मैंने जब सर्च किया तो मेरे पास बहुत सारी वाटर बॉटल आ गई। मैंने एक को ओपन किया, अब ये जो बनी हुई है ये लिस्टिंग है। यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं और यहाँ पे इसका टाइटल दिया गया है, यानी कि उसके बारे में बताया गया है। एक किस्म का प्रोडक्ट का नेम बताया गया है, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, ठीक है? यहाँ पे रेटिंग और रिव्यूज है, जो कौन डालते हैं, ये बायर्स डालते हैं, जो आप जो जिसने इस सेलर से बाय किया होगा और उसने बाद में उसको रेटिंग और रिव्यूज दिया होगा। आप में से बहुत से लोगों ने अबेर और क्रीम यूज की होगी, तो आपको पता है कि वो भी जब आप लोगों को ड्राइव देते हैं तो उसके बाद रेटिंग मांगते हैं, ठीक है? तो इसी तरह ये भी प्रोडक्ट की एक रेटिंग है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी निकली है या आप लोगों से अपने कैमरास बंद नहीं हो रहे।
अच्छा ठीक है। अच्छा ये हमारे दिए में में कुछ फीचर्स फीचर्स क्या होते हैं कि इस प्रोडक्ट में कोई भी अगर क्वालिटी है या वो सब यहाँ पे मेंशन किए कर दिए जाएगी, ठीक है? जैसे ये हॉट वाटर भी रखेगा, कोल्ड वाटर भी रखेगा, ठीक है? इसका कोई भी फीचर, इसमें लिड है, इसमें अगर स्ट्रॉ की है, कुछ एयर टाइटनिंग कैप है, ये कुछ भी इसमें जो भी इसकी अच्छी क्वालिटीज हैं वो यहाँ सारी मेंशन कर दी जाएगी, ठीक है? फिर इसकी बनाई जाएगी डिस्क्रिप्शन, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में जो है वो सब कुछ ही लिखा होता है यहाँ पर, इसको यूज कैसे करना है और इसकी फिर से क्वालिटीज वगैरह और ये सब मेंशन किया जाता है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन, इस प्रोडक्ट ने डिस्क्रिप्शन ही नहीं बनाई हुई, ठीक है? अच्छा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी आती है जिसमें उसको इसको कैसे यूज किया, मतलब हाउ टू यूज वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है? तो अगर आप बीए हैं, ठीक है, आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आपका ही काम है ना अकाउंट पे ये सारी प्रोडक्ट की पिक्चर्स डालना, उसकी डिटेल डालना, उसका नाम डालना, सब कुछ, ठीक है? तो अब एक टास्क मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि आप ये करेंगे, ठीक है? आप ये सारे लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। अच्छा अगर आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट चाहिए एज अ बायर मैं बात करती हूँ कि अमेजोन पे एज अ बायर क्या करेंगे। अगर मुझे एक बॉटल चाहिए तो मैं यहाँ इस टाइम बाय नाउ करके इसको बाय कर सकती हूँ। अदरवाइज अगर मुझे इसके अलावा भी कुछ चीजें चाहिए तो मैं ऐड टू कार्ट में डालती जाऊंगी और बाद में इसको ऑर्डर नाउ करके जो है मैं बाय कर लूंगी, ठीक है? तो इस तरह बायर पर्सपेक्टिव में अमेजोन हमारे लिए कुछ इस तरह से है कि हमें कुछ भी बाय करना होता है तो हम इस पे आते हैं और बाय कर लेते हैं और इसकी क्वालिटी भी अच्छी निकलती है। क्यों अच्छी निकलती है? अगर अच्छी नहीं निकलेगी तो हम वापस कर देंगे, इससे हमें हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे, कोई मतलब कोई नुकसान की बात नहीं है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि अगर चीज खराब निकलती है तो फिर अमेजोन हमें रिप्लाई नहीं करेगा। जैसे हम करते हैं ऑनलाइन, किसी से हम बाय कर लेते हैं तो हमें लगता है कि जनाब वो हमें दोबारा रिप्लाई नहीं करेंगे, हमें ब्लॉक कर देंगे, हमारी प्रोडक्ट खराब निकलेगी, हमारी जो अमाउंट है वो सारी डूब जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बायर को बहुत ज्यादा जो है ना सेफ रखा हुआ है उसकी ट्रांजेक्शन को, उसका नुकसान बिल्कुल नहीं होता। चाहे बायर जो है वो बायर को ऐसा मतलब करे कि अपनी प्रोडक्ट को यूज भी करे और वापस कर दे, सेलर का नुकसान कर लेता है अमेजोन, लेकिन बायर का नुकसान नहीं करता, ठीक है? चले अब देख लेते हैं एज अ सेलर, यानी कि जो आपने बीए एज अ बीए आपने जो काम करने हैं वो क्या टास्क है। ये तो मैंने सिर्फ आपको बायर का बताया ताकि आपको पता चले कि अमेजोन है क्या, ये ठीक है? ओके अगर आप अपना कोई बिजनेस रन करना चाहते हैं, ठीक है, या आप एज अ बीए काम करना चाहते हैं, ये नहीं कि आप किसी और के बिहाफ पे काम करते हैं, ठीक है? अगर आप अपनी एक शॉप क्रिएट करना चाहते हैं या आप किसी और को शॉप क्रिएट करके दोगे या बना कर दोगे तो सारी सी बात आपके पास एक बजट होगा, एक अमाउंट होगी, कोई पैसा होगा जो आपने उस पर लगाना होगा, ठीक है? ये जो क्लाइंट का बजट है ना ये डिसाइड करता है कि हम पीएल में जाएंगे या एमपीएल में जाएंगे, ठीक है? पीएल क्या होता है? प्राइवेट लेबल, ठीक है? ये हम एक ब्रांड बनाते हैं, एक ब्रांड बना के हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, पूरा उसका लोगो बनता है, हर चीज बनती है, ठीक है? पूरी एडवर्टाइजमेंट होती है जिससे हम एक ब्रांड जो है वो लॉन्च करते हैं, ठीक है? अब ये बस इसमें एमपीएल और पीएल में सिर्फ एक डिफरेंस है, वो है बजट का। फर्स्ट ऑफ ऑल बजट का, अगर हमारे क्लाइंट के पास कम बजट है तो हम उसके साथ एमपीएल में जाएंगे, ये माइक्रो प्राइवेट लेबर होता है, यानी कि समझ लें मिनी प्राइवेट लेबर होता है, ठीक है? अच्छा और जो पीएल है वो एक बड़ी लॉन्च होती है, उसके लिए बजट ज्यादा चाहिए होता है। और इसमें एक और फर्क होता है कि हम जो पीएल करते हैं वो हम बड़ी मार्केट में करते हैं, जाहिर सी बात है बड़ी मार्केट, बड़ा बजट, बड़ी प्रोडक्ट, तो उसको पीएल कहते हैं, ठीक है? ये नहीं कि यूएस यूके में करेंगे। और जो हमारा और जो हमारा एमपीएल है वो हमारे पास, अगर क्लाइंट के पास कम बजट है तो हम छोटी मार्केट में जाएंगे, जैसे कि हमारे पास अमेजोन के ए आता है, ठीक है? मतलब केएसए में आता है, इटली आता है, कनाडा आता है, ठीक है? तो इसमें हम ऐसा क्यों करते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्लाइंट के पास कम बजट है तब भी हम पीएल ही लॉन्च करें? नहीं, हम ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि हम वहां सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, वहां इतना ज्यादा कंपटीशन होता है, हम उसकी तरह हम उधर वहां अपनी प्रोडक्ट रैंक नहीं कर सकेंगे, वहां हम गिवेज नहीं दे सकेंगे, हम वहां पे अपनी प्रोडक्ट को ऊपर नहीं ला सकेंगे, जब हम उसे प्रोडक्ट को दिखा नहीं सकेंगे तो वो बिकेगी भी नहीं, यानी कि वहां पे सर्वाइवल के चांसेस
हमारे बहुत कम है, क्योंकि हमें स्टार्ट में करनी होती है ब्लीडिंग, यानी कि हमें वहाँ अपनी प्रोडक्ट पे काफ़ी सारा पैसा लगाना पड़ता है। जब हम प्राइवेट लेवल में जाते हैं, तो हम इस तरह से पैसा नहीं लगा सकते, ठीक है? यानी कि हमें जो एक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पैसा लगाना पड़ता है। तो अगर क्लाइंट का बजट ही कम है, तो वो ऐसे कैसे करेगा, वो सर्वाइव कैसे कर सकेगा? ज़ाहिर-सी बात है, वो लॉन्च एकदम डूब ही जाएगी। तो इसलिए हम उसके बजट के अकॉर्डिंग उसको माइक्रो प्राइवेट लेवल में लेके जाएँगे, यानी कि किसी छोटी मार्केट में लेके जाएँगे, जैसे कि हम उसे ए में ले जाएँगे, केएसए में ले जाएँगे, यानी कि हम उसे यूएई में ले जाएँगे, हम उसे सऊदीया में ले जाएँगे, यानी कि केएसए मार्केट कहते हैं उसे, इटली, कनाडा, हम इस तरह की किसी छोटी मार्केट में उसे ले जाएँगे, ताकि वो सर्वाइव कर सके वहाँ वहाँ वो अच्छे से अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सके और वहाँ हमारे पास प्रॉफिट भी ज़्यादा है, ठीक है? तो ये हमारा था एमपीएल और पीएल में डिफरेंस, ठीक है? एमपीएल छोटी मार्केट में जाना, छोटे बजट के साथ जाना, ठीक है? और पीएल जो था वो बड़ी मार्केट में जाना और एक बड़े बजट के साथ जाना, ठीक है? अब जी, हमारे पास पैसा भी है, हमने अब कैसे कहते हैं एक दुकान खोलनी है सपोज़, हमने एक वर्चुअल दुकान खोलनी है सपोज़, तो हमें दुकान खोलने के लिए हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे या कुछ हम इस तरह की चीज़ें करेंगे। तो इसी तरह बिल्कुल अमेज़न पे हम अकाउंट जब बनाते हैं, तो हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमारी जो हम देते हैं अमेज़न पे, उस पे अकाउंट खोलते हैं। आप लोगों में से हर एक ने फेसबुक पे अकाउंट खोला होगा, फेसबुक का अकाउंट बहुत सिंपल है, लेकिन आपने उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगा, अपना नाम दिया होगा, अपने डेट ऑफ बर्थ दी होगी, अपना ईमेल दिया होगा। बिल्कुल इसी तरह आप अमेज़न पे जब अकाउंट खोलते हो, तो आप अपना नेम प्रोवाइड करते हो, ईमेल प्रोवाइड करते हो, फ़ोन नंबर प्रोवाइड करते हो, एड्रेस प्रोवाइड करते हो, ठीक है? फिर इसके अलावा अमेज़न, क्योंकि ये एक बिज़नेस की वेबसाइट है, तो इसमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स और भी होती हैं। जिस तरह आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? और क्रेडिट कार्ड देते हो, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट देते हो, आप अपना यूटिलिटी बिल देते हो, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें वो आप उनको प्रोवाइड करते हो और फिर उसके बाद वो आपका जो है वो अकाउंट ओपन करता है। ये अकाउंट ओपनिंग का जो एक पूरा लेक्चर होगा, उसमें आपको डिटेल में बता दिया जाएगा, ठीक है? ठीक है, बजट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमने अकाउंट ओपन कहाँ करना है, ठीक है? जैसे मैंने अभी बताया था कि हमने पीएल में जाना है या एमपीएल में जाना है। ज़ाहिर-सी बात है, जहाँ जिस मार्केट में हमें जाना होगा, उसी मार्केट में हम जो है अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, प्रोडक्ट हंटिंग। अब हमने एक दुकान भी खोली, हमने देखना है प्रोडक्ट कौन-सी हम जो है कौन-सी प्रोडक्ट सेल करें हम, ठीक है? अब ये जो है ये एक ऐसा तरीका नहीं है कि मुझे जो प्रोडक्ट पसंद है मैं वो सेल कर देती हूँ, या मेरे घर में जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा आती है मैं वो सेल कर देती हूँ, या मेरी जो मतलब मैं एक कॉलेज में पढ़ती हूँ और वहाँ बहुत एक फेमस प्रोडक्ट चल रही है, मैं वो सेल कर देती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेज़न पे जब हम प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं, तो हम बहुत वाइज़ली प्रोडक्ट हंट करते हैं। यहाँ पे बहुत मतलब देखना पड़ता है, क्योंकि हमने अपनी इतनी ज़्यादा जो एक बजट है वो इस प्रोडक्ट पे लगाया होता है। अगर बायर्स का इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें, वहाँ उस मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी, वहाँ जो है कंपटीशन इतना ज़्यादा होगा कि आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकोगे। मतलब हर दूसरा बंदा एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहा है और बहुत अच्छी प्राइस में कर रहा है, तो फिर या इससे अगर आपके साथ होगा तो फिर आप नहीं कर सकोगे। इसलिए आपके पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, उन डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके आप जो है वो प्रोडक्ट हंट करते हो। ये आप जो है ना डिफरेंट मार्केट्स में यूज़ करते हो। यूएस मतलब सॉरी, बड़ी मार्केट्स में आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन छोटी मार्केट में जो है ना वो मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग होती है, ठीक है? बड़ी मार्केट में आप हीलियम 10, मार्चेंट बर्ड, जंगल स्काउट, वाइल्ड सब यूज़ करते हो, ठीक है? हीलियम 10 ने अब छोटी मार्केट्स को भी किया है, ठीक है? एयू को भी ऐड किया, लेकिन जो उसका रिजल्ट है हम उसे 100% ऑथेंटिक नहीं समझते, उस पे रिलाय नहीं करते, हम फिर मैनुअल से प्रोडक्ट हंटिंग ज़रूर करते हैं। अब ये प्रोडक्ट हंटिंग जो है ये भी एक अलग टॉपिक है, ये एज़ अ ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है? और इसके जो है इसका भी एक पूरा टॉपिक है और ये प्रोडक्ट मतलब एक अलग सेशन होगा इसका पूरा डिटेल में। अब मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमने एक अकाउंट खोल लिया, हमने एक दुकान खोल लिया, अब उसमें हम देखेंगे हम प्रोडक्ट कौन-सी बेचें, वो प्रोडक्ट जिसके बायर्स हों, वहाँ पे बायर्स हों, बायर्स बाय करना चाहते हो, उनमें डिमांड हो, ठीक है? और ये ना हो कि वहाँ चारों तरफ सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की दुकान और आपने भी वहीं खोल के बैठ गए हो। तो ऐसे तो आपने आपके नहीं कि इतना कॉम्पिटिशन भी ना हो वहाँ पर, ठीक है? तो इसका ये सारा कुछ हम इन टूल्स के ज़रिए देखते हैं, अगर और छोटी मार्केट में हमारे पास टूल्स नहीं होते, इसलिए हम मैनुअल देखते हैं। तो ये जब हम इस सेशन में जाएँगे, तो हम देखेंगे कि हम कैसे मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। इस टाइम मैंने सिर्फ़ आपको बेसिक बता रही हूँ कि अमेज़न क्या है, एज़ अभी आपको कौन से टास्क करने होते हैं, ठीक है? अच्छा जी। अब जब हमें प्रोडक्ट पता चल गई है, तो अभी मैंने आपको लिस्टिंग्स दिखाई थी, उन लिस्टिंग्स की तरह हम एक डमी लिस्टिंग
क्रिएट करते हैं, ठीक है? जब हम डमी लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, तो एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ हम क्या-क्या करें। ठीक है। डमी लिस्टिंग हम सिर्फ़ इसलिए क्रिएट करेंगे ये देखने के लिए क्या अमेज़न हमें इस प्रोडक्ट को सेल करने देता है या नहीं। क्योंकि अमेज़न बहुत सी प्रोडक्ट्स को हमें सेल नहीं करने देता। जैसे कुछ ब्यूटी की होती है, कुछ स्किन वगैरह की होती है, बेबीज़ की प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है? मतलब जो कोई ऐसी प्रोडक्ट जो रिएक्शन कर सकती है बायर्स पे, तो वो हर एक सेलर जो है ना उसको सेल नहीं कर सकता। सिर्फ़ कुछ वेरिफाइड सेलर्स होते हैं जो वो प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, अगर मैंने प्रोडक्ट निकाल ली, हर तरह से मेरी वो प्रोडक्ट परफेक्ट है, ठीक है? तो अब मैं उसको सेल करना चाहती हूँ, तो मैंने उससे पहले बाय स्टॉक नहीं मंगवाना है मैंने उसका। जैसे कि मैंने दुकान खोली, प्रोडक्ट भी पसंद कर ली, अब मैं उससे उसका स्टॉक बाज़ार से खरीदने नहीं जाऊँगी कि मैं खरीद के ला के रख लूँ और फिर देखूँ वो बिकती है या नहीं बिकती, ठीक है? यहाँ मैं क्या करूँगी, पहले मैं एक डमी लिस्टिंग क्रिएट करूँगी, यानी कि उसकी यहाँ पर इमेजेस डालेंगे, टाइटल डालेंगे, थोड़े से फीचर्स डालेंगे, ठीक है? जितनी भी मतलब जितनी सी आप एक बना सकते हैं, मतलब एक मतलब फॉर टाइम भी एक आराम से जो सिंपल तरीके से जो आपकी डमी लिस्टिंग बन सकती है, आप उतनी बना लोगे। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज़्म की ज़रूरत नहीं होती डमी लिस्टिंग में, क्योंकि हम सिर्फ ये बना रहे हैं कि क्या हमारी लिस्टिंग को अमेज़न लाइव कर देगा, यानी कि हमें अलाउ कर देगा ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए। ठीक है? वो 15 मिनट, 20 मिनट के दौरान हमें पता चल जाता है। जब लिस्टिंग हम बनाते हैं, वो लाइव हो जाती है, फिर हम कहते हैं ठीक है, अमेज़न हमें अलाउ कर रहा है ये प्रोडक्ट सेल करने में। अब जब हमें अमेज़न अलाउ कर देता है, तो उसके बाद हम सोर्सिंग की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब इसलिए मैं आपको एक-एक वर्ड का बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग इससे फ़ैमिलाइज़ नहीं हो, ठीक है? प्रोडक्ट सोर्सिंग का क्या मतलब है? यानी कि अब मुझे एक स्टॉक ला के रखना है अपनी दुकान में, ठीक है? जो मैं बेचूँगी बाद में। तो वो जो स्टॉक है, उसे उसे जो बाय करते हैं, कहाँ से बाय करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को कितने का बाय करते हैं, वगैरह-वगैरह, इसको प्रोडक्ट सोर्सिंग कहते हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि सपोज़ अगर मैंने एई में, यानी कि यूएई में अगर मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो मैं अगर मुझे लोकल किसी मार्केट से फिज़िकली मैं जाती हूँ, जाके मुझे सही मिल जाती है, रेट पे मिल जाती है, जो बाद में मैं अमेज़न में सेल करूँ, तो मुझे कुछ प्रॉफ़िट वगैरह भी मिले, यानी कि अच्छा रेट मिल जाता है, तो मैं वहाँ से कर लेती हूँ। अदरवाइज़ आप सबको पता है कि चाइना की प्रोडक्ट जो होती है सस्ती होती है, बाद में आप सेल करो तो आपको प्रॉफ़िट वगैरह मिलता है, ठीक है? यानी कि आप अलीबाबा, अली एक्सप्रेस वगैरह से भी गुड जो है बाय करते हो। मोस्टली हम लोग अलीबाबा से प्रोडक्ट जो बाय करते हैं और उसे शिप करवा लेते हैं यूएई में, ठीक है? तो इसको प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हैं। अच्छा, सोर्सिंग में हमारे पास बहुत कुछ आता है, जैसे मैंने आपको कहा था ये एक ब्रांड लॉन्च होता है। अब ज़ाहिर-सी बात है, एक ब्रांड लॉन्च करोगे, तो उस प्रोडक्ट का लोगो बनवाओगे, उस प्रोडक्ट की पैकिंग बनवाओगे, उस प्रोडक्ट को अगर उसमें कोई भी फ्लॉज़ हैं, मतलब अगर आप देख रहे हो कि ये प्रोडक्ट जब मार्केट में आई थी, कोई बॉटल है, जब उसमें उसके उस डिज़ाइन में लीकेज है, कि ऐसे कोई करता है तो उसमें पानी गिरता है, तो आप अपने यहाँ सोर्सिंग के टाइम में आप अपने सेलर को जब मैन्युफैक्चर करवाओगे अपनी प्रोडक्ट को बता सकते हो कि मेरी प्रोडक्ट को ऐसा बनाना कि उसका वो एयर टाइट हो, उसका कैप ऐसा हो कि उसमें से पानी ना गिरे, और इस तरह की मतलब जो भी ऐसे नेगेटिव कमेंट्स होंगे उसके बारे में, वो सब आप उसे बताओगे और कहोगे कि ये सब नहीं हो इस प्रोडक्ट में। ठीक है? सोर्सिंग के टाइम पे आप प्रोडक्शन करवाते हो अपनी प्रोडक्ट को, पूरा एक ब्रांड बनाते हो, एक पूरी प्रोडक्ट अच्छे से तैयार करवा के, फिर आप उसे जो है वो अमेज़न पे लॉन्च करते हो, ठीक है? तो इसमें इसको पूरा मतलब कहते हैं, और इसके बाद हम लोग ये हम लोकल भी कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली जैसे कि अगर मैं एक यूके से प्रोडक्ट पकड़ के यूके में ही सेल करूँगी, तो वो इतनी सस्ती नहीं होगी। मेरे यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन्स मेरे पास अच्छे नहीं आएँगे, ठीक है? और लेकिन जब अलीबाबा वगैरह से आप बाय करते हो और आगे सेल करते हो, तो आपके पास प्रॉफिट मार्जिन्स वगैरह अच्छे आते हैं, और प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ अभी यहाँ से बाय करना है, फिर शिप करना है। अगर हम एफबीए में रखेंगे, तो हमारे पास उसके चार्जेस लगेंगे, ठीक है? तो ये सब कुछ फिर मैटर करता है बाद में कि आपने कितने की सेल की और उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आई, ठीक है? तो हम यहाँ पे ये सोर्सिंग का पूरा एक अलग टॉपिक है, इसमें आपको अलीबाबा पे दिखाया जाएगा कि प्रोडक्ट आपने सोर्स कैसे करनी है, सेलर्स हैं होंगे, उनसे आपने बात कैसे करनी है, उनसे अपनी कोटेशन कैसे लेनी है, फिर उनसे आपने जो है प्रोडक्ट मतलब सब कुछ आपको मिलेगा, पिक्चर्स कैसे लेनी है, इमेजेस कैसे लेनी है, अगर आपने इंस्पेक्शन करवानी है, तो इंस्पेक्शन कैसे करवानी है, ये सब एक अलग टॉपिक होगा, पूरा सेशन होगा, वो उसमें आपको बताया जाएगा। इस टाइम बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसके ज़रिए आपने उस दुकान में सामान मँगवा लिया, ठीक है? आपने उस दुकान में सामान मँगवा लिया, ठीक है?
यहाँ से आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग में सामान बाय किया, ठीक है? स्टॉक शिपिंग में आप क्या करेंगे? उस सामान को अब आपने चाइना से, ठीक है, यूएई मंगवाना है। तो कैसे? 2 तरीके हैं, या आप बाय एयर मंगवा सकते हो, बाय सी मंगवा सकते हो। बाय एयर आपको पता है एयरप्लेन वगैरह के थ्रू, और बाय सी आपको पता है शिपर्स वगैरह के थ्रू, ठीक है? ठीक है। तो इन दोनों के रेट्स डिफरेंट होते हैं। बाय एयर जो है वैसे भी एक्सपेंसिव होता है, कोरोना के टाइम्स की वजह से अब दोबारा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। तो क्या करते हैं, कुछ यूनिट्स जो होते हैं अमेज़न के अपनी जो है स्टॉक लाइव करने के लिए, अपनी लिस्टिंग लाइव करने के लिए कुछ यूनिट अपने स्टॉक के जो है वो लाइव बाय एयर मंगवा लेते हैं, ताकि हमारी लिस्टिंग जो है वो लाइव हो जाए। हमारी प्रोडक्ट पे जो है सेल वगैरह जो भी हम करना चाहते हैं वो स्टार्ट कर लें, पीपीसी रन कर दें, सब कुछ कर लें, और उसके बाद जो बाकी सारी इन्वेंटरी है वो बाय सी आ जाए, ठीक है? जैसे कि सपोज़ अगर मैंने 2000 यूनिट्स मंगवाने हैं, जैसे कि अगर मैंने 2000 यूनिट्स मंगवाने हैं, तो हो सकता है मैं उसमें से कोई 500 यूनिट्स बाय एयर मंगवा लूँ और बाकी जो 1500 है मैं बाय सी मंगवा लूँ। तो इसकी प्राइस को देखा जाता है कि मुझे कहाँ पर सस्ता पड़ेगा अब इनको शिप करवाना, क्योंकि बाद में ये सारी चीज़ें उसकी जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट में आएँगी, ठीक है? तो जब ये प्रोडक्ट की कॉस्ट में आएगी, तो बाद में जब इसको सेल करेंगे तो जो प्रॉफिट निकालेंगे वो सब वेरी करता है। अगर हम यहाँ पर कुछ भी एक्सपेंसिव कर देंगे, तो बाद में हमारा प्रॉफिट मार्जिन्स जो है वो सही नहीं बनेंगे। ओके। अब ये हो गया कि मैंने वहाँ से सोर्स भी कर लिया, यानी कि उसको मैंने बाय भी कर लिया। अब मैंने सोच लिया कि मैं बाय एयर कितनी मंगवाऊँगी इन्वेंटरी, और कितनी इन्वेंटरी यानी कि कितने यूनिट्स उस प्रोडक्ट के बाय सी मंगवाऊँगी। सब कुछ डिसाइड हो गया मैंने, ठीक है? अब मैंने ये डिसाइड करना है कि मैंने ये जो मैं इन्वेंटरी मंगवा रही हूँ, इसको मैंने कहाँ रखना है? एफबीए में रखना है या एफबीएम में रखना है? ठीक है? और एफबीए और एफबीएम होता क्या है, ठीक है? एफबीएम ये होता है, इसमें ये होता है कि हमारा अपना वेयर हाउस होता है, और हम खुद ही जो जब कोई ऑर्डर आता है तो हम उसमें पिक पैक शिप जो है वो करके उसको डिलीवर करवाते हैं। जैसे कोई टीसीएस वगैरह कंपनी वगैरह होती है, वो आपके घर से मंथली, वीकली, डेली के करना आपसे जो है वह वो स्टॉक उठा के ले जाती है, ठीक है? और जाकर बायर के घर में डिलीवर कर देती है। यानी कि जो हमने अमेज़न पे तो हमने एक लिस्टिंग क्रिएट किया, अब उसपे जो ऑर्डर आएगा वो स्टॉक हमारे अपने वेयर हाउस में रखा हुआ है। मेरा घर है, समझ लें यूएई में मेरा कोई घर है, फ्लैट है, कुछ भी है, तो मैं उसके एक रूम में अपना सामान रख लेती हूँ स्टॉक पे, ठीक है? जब कोई बायर आएगा तो हम उसकी सारी डिटेल वगैरह ऐड करके इसको पिक पैक शिप करके ऊपर एड्रेस लिख के, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ लिख के, सारी डिटेल्स लिख के, फिर टीसीएस कंपनी जब आएगी तो वो उठाएगी और उससे जाके डिलीवर कर देगी। यानी कि एफवीएम में ऐसे होता है, ठीक है? ये सब कुछ हम खुद करते हैं, हमारा अपना वेयर हाउस होता है, हम वो सब करते हैं। और जब एफवीए होता है तो उसमें हम अमेज़न के वेयर हाउस में भिजवा देते हैं, और वहाँ पे अमेज़न हमसे कुछ फीस चार्ज कर लेता है। एक तो हमारी प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस में रखता है, फिर और अगर कोई ऑर्डर आता है तो उसके बिहाफ पे पिक करता है, पैक करता है और शिप भी करता है। ठीक है, डिलीवर वगैरह भी करता है, ठीक है? तो ये अमेज़न करता है और हमसे थोड़ी-सी फीस वगैरह ले लेता है, ठीक है? सपोज़ हमारी प्रोडक्ट पहुँच गई, ठीक है? हमारी प्रोडक्ट जो है वो एफडीए में पहुँच चुकी है, हमारी प्रोडक्ट जो है वो उसकी लिस्टिंग जो है लाइव हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हमारी प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न के कौन-से पेज पे लाइव हुई है, ये भी तो मैटर करता है ना। अब एक बायर है, जैसे कि मैंने अभी आपको अमेज़न दिखाया है, और मैंने जाके उस पे वाटर बॉटल लिखी, तो मैंने कितनी वाटर बॉटल्स देख ली थी। मैंने फर्स्ट पेज की ही एक वाटर बॉटल को खोल लिया था। तो मोस्टली बायर जो है वो फर्स्ट पेज पे ही बाइंग करते हैं, वो आगे-आगे पेज पे नहीं जाते। अगर आपकी प्रोडक्ट 7th, 8th, 9th, 10th किसी पेज पे जो है वो लाइव हो गई है, तो बायर इतनी ज़्यादा स्क्रॉल डाउन कर के वहाँ तक नहीं जाएगा और आपकी प्रोडक्ट को वहाँ से आके बाय नहीं करेगा, क्योंकि पहले ही इतनी अच्छी रैंकिंग रेटिंग्स वाली प्रोडक्ट्स फर्स्ट पेज पे उसे मिल जाएगी, तो आपकी प्रोडक्ट तो बिल्कुल न्यू है, उसपे ना रैंकिंग है, ना रेटिंग है, तो वहाँ तक क्यों जाके भी बाय करेगा? तो इसलिए हम यहाँ पर एक रैंकिंग का फेज़ होता है हमारा, जिसके अंदर हम अपनी प्रोडक्ट को रैंक करते हैं, रैंक करके ऊपर फर्स्ट पेज पे भी लेकर आते हैं, ठीक है? दूसरा हम उसके रेटिंग और रिव्यूज़ पे काम करते हैं, वो जनरेट करते हैं, ठीक है? ताकि हमारी प्रोडक्ट को बाय करें, ठीक है? बायर जब उसका रिस्पॉन्स देखेगा, बायर जब देखेगा कि अच्छा इस प्रोडक्ट पे अच्छा रिस्पॉन्स है, रेटिंग रिव्यूज़ अच्छे हैं, ये ऊपर आया हुआ है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो उससे बाय करेगा, और प्राइस भी मैटर करती है, प्राइस कम होगी तो तब भी बाय
जो है वो बाय करेगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, कूपन्स देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, इनके प्राइस कम करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, कूपन्स कर देते हैं, ठीक है। और गिव हम रेटिंग रिव्यूज के लिए देते हैं। तो ये एक रैंकिंग का फेज होता है, इसमें हम काम करते हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट जो है वो जो है फर्स्ट पेज पे आए और रैंक हो, और बायर जो है उसको नजर आए, जो दिखेगा वही बिकेगा। तो बायर को ये नजर आनी चाहिए, जब बायर को ये नजर आएगी तो मोस्ट प्रोबेबली कोई तो बाय करेगा ना इसको, ठीक है। अगर बहुत नीचे रहेगी तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कौन बाय करेगा, कौन इतनी नीचे तक स्क्रॉल करेगा, ठीक है। अब अमेज़न ने हमें खुद भी एक सर्विस दी हुई है, वो है पे पर क्लिक, यानी कि अमेज़न की खुद की एक एडवर्टाइजमेंट। अब सीधी सी बात ये है कि आपने अमेज़न पे कह दूं, या आपको फिजिकली एग्जांपल देती हूँ कि आपने एक दुकान खोली, आपने स्टॉक भी ले आए, आपने अच्छी वाली प्रोडक्ट भी ले हंट कर ली, ठीक है, आपने सब कुछ रख दिया, लेकिन आप नहीं किसी को पता कि हाँ एक न्यू दुकान जो है, एक न्यू शॉप ओपन हुई है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एडवर्टाइजमेंट्स लगानी पड़ेंगी, ठीक है। बहुत से ऐसे एरियाज होते हैं या बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनका पता होता है कि इनके जो है बायर्स इस एरिया से होंगे, इस एज के होंगे, तो वो उसी एज ग्रुप को टारगेट करते हैं, उस एरिया को टारगेट करते हैं, वहां बैनर्स लगाते हैं। जैसे कि अगर यंग हैं तो आपके स्कूल कॉलेजेस में बहुत सारी चीजों के बैनर्स लग जाते हैं, इस तरह वो देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कुछ अगर आपके मेडिसिन वगैरह के आप बैनर्स देखो तो आपको मोस्टली हॉस्पिटल्स में नजर आएंगे। इसी तरह ब्यूटी के बैनर्स आप देखो तो आपको पार्लर्स वगैरह चीजों में नजर आएगा। तो इससे होता है कि जहां उन्हें पता होता है कि इस प्रोडक्ट के बायर्स जहां पर है वो वहां पे उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो ये भी बिल्कुल एक एडवर्टाइजमेंट है जो हम कीवर्ड्स पे भी करते हैं, उस पूरी कैटेगरी पे भी करते हैं, सेम प्रोडक्ट्स पे भी करते हैं, यानी कि कंपटीटर जो प्रोडक्ट होती है उन पे हम जो है एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं, ताकि हमारी प्रोडक्ट जो है वो एक तो वहां शो की जाती है, दिखती है, और फिर इसीलिए अमेजोन पे जो भी बायर्स आते हैं वो उसे खरीदते हैं, ठीक है। तो ये सेशन था हमारा, इसमें मैंने जो डिस्कस किए हैं कुछ पॉइंट्स, ये पूरा एक प्रोसेस था जिसके थ्रू हम एक विजुअल असिस्टेंट अमेजोन पे काम करता है और प्रोडक्ट सेल करता है, ठीक है। तो काफी इजी बात है, और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी एक शॉप की, आपको समझ भी आ गया होगा। तो फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम इसमें ये है कि मतलब कि जैसे आपने ये टॉपिक्स को मतलब डिफाइन ही किया है, ये एक प्रोसेस हमने फॉलो किया है कि यहाँ से लेके ऐसे तक होता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे आपने बताया कि लिस्टिंग डमी, तो उसको लाइव करना है, तो ये चीजें डिटेल में टॉपिक के सेशन में होंगी कि उसको लाइव कैसे करना है, जैसे आप ये बोल रही हैं, ये नहीं समझ आई। बिल्कुल, जब उस टॉपिक पे सेशन दिया जाएगा तो आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। ठीक है। और दूसरी फॉर्मेट ये एक ये होगा, था कि आपके पास एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, जहां आप अमेजोन पे जहां पे आप उस प्रोडक्ट का टाइटल लगाओगे, इमेजेस अपलोड करोगे, उसके फीचर्स डालोगे, और फिर जब आप उसको सेव करोगे तो सेव करने के 15 मिनट बाद अगर वो वहां पे लिस्टिंग बन गई, वहां लिखा हुआ आएगा एक्टिव, अगर एक्टिव लिखा हुआ आएगा तो वो लिस्टिंग लाइव हो जाएगी, अगर अनएक्टिव मतलब नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, कोई इश्यू होगा, वो बता देंगे अमेजोन। तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि मेरे पास क्या इशू आ रहा है। अगर वो रिजॉल्व करके लिस्टिंग एक्टिव हो सकती होगी तो वो हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा, वो कहेगा कि आप ये प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते, तो फिर आप उस प्रोडक्ट को नहीं सेल करोगे, एक और प्रोडक्ट जो है वो हंट कर लोगे और उसकी डमी लिस्टिंग बना के देख लोगे, यानी कि सोर्सिंग से पहले ये जरूरी होता है करना। जी मैम, दो क्वेश्चन और हैं। जी। एक ये है कि जैसे आपने बताया कि हम अलीबाबा से या किसी और वेबसाइट से या लोकली बाय कर लेते हैं, तो फिर अमेजोन पे हमें प्रॉफिट आता है। तो एज अ बायर या मतलब कि सेलर हम चूज कर लेते हैं कि कहाँ से हमने प्रोडक्ट देखनी है अपनी। तो क्या फिर वो कस्टमर नहीं ऐसे करता कि वो अमेजोन के बजाय अगर उसको चेक करता है कि अगर उधर हम मुझे सस्ती मिल रही है तो मैं अमेजोन के बजाय अलीबाबा से जाके ले लूं, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होता? एक्चुअली हम लोग उठाते हैं बल्क क्वांटिटी में, ठीक है। अगर हम उठाते हैं बहुत ज्यादा यूनिट्स, ठीक है,
जब बायर है उसने ठीक सिर्फ 1 यूनिट लेना है और 1 यूनिट की प्राइस और होती है, ठीक है? आप ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ कि लाहौर की एक शालम मार्केट है, जहाँ से होलसेल में प्रोडक्ट्स मिलती है, एक शर्ट बच्चों वाली 250 के पूरे पेयर्स मिलते हैं और दुकानदार उससे 700 में, 800 में बेचता है, ठीक है? तो ये बिल्कुल इस तरह है। उनको क्यों 250 ठीक है। मिलती है? क्योंकि वो एक बल्क क्वांटिटी उठा लेते हैं, वो इतने सारे पीसेज़ इकट्ठे उठा लेते हैं, ठीक है? तो बायर जो है उसने तो ठीक है। 1 पीस लेना है, जब वो 1 पीस लेगा तो उसको रिटेल प्राइस में मिलेगा, ठीक है? रिटेल प्राइस ठीक है। एक्सपेंसिव होती है और वो चाहे रिटेल प्राइस में चाहे अलीबाबा। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। और लास्ट मैम ये था कि जैसे आपने एक टॉपिक बताया कि एक रैंकिंग होता है, तो एक जो बंदा है वो न्यू अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो उसको रैंकिंग की जरूरत होती है। तो रैंकिंग का मतलब ये होता है कि अगर जैसे आपने बताया वो फर्स्ट पेज पे आ जाता है, तो उसके क्या वो एक तो कमेंट्स या रिव्यूज तो कस्टमर देता है, तो रैंकिंग करने के दौरान फिर ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं रिव्यू और ये सारी चीजें। बिल्कुल, ये हम लोग जनरेट करवाते हैं। ठीक है, बस यही। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन है कि रैंकिंग के लिए क्या करना जरूरी है कि हम अच्छी रिव्यूज हासिल कर ले। ये जब रैंकिंग का आपका पूरा सेशन होगा तो उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा कि आप क्या करेंगे जो आपकी प्रोडक्ट जो है वो रैंक हो जाएगी। इस टाइम मैंने आपको जस्ट बताया कि आपको रैंकिंग करनी पड़ती है, यानी कि आप उसमें कुछ कूपन्स देते हो, कुछ डिस्काउंट देते हो, कुछ गिवेज वगैरह देते हो। गिवेज का मतलब है कि आप अपनी प्रोडक्ट फ्री में किसी को दे देते हो, ठीक है? यस मैम। इससे आप कुछ डिस्काउंट का मतलब है कि जैसे आप कुछ प्राइस कम करके सेल करोगे, तो इस तरह से आपकी प्रोडक्ट जो है वो रैंक करने के लिए आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करोगे और ये पूरा जो टॉपिक क्लियरली एक्सप्लेन किया जाएगा वो किसी और सेशन में किया जाएगा, ठीक है? क्योंकि अगर अभी यस मैम। को एक्सप्लेन करने लगी तो ये बहुत लंबा सेशन चला जाएगा और एकदम आपको समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ बता दिया कि अमेजोन पे आपने कौन कौन सा टास्क करना है, तो एकदम से आपको सब समझ भी नहीं आएगा। यस मैम, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, मेरा क्वेश्चन था जी। ये जो हम प्रोडक्ट सोर्स करते हैं अलीबाबा या अली एक्सप्रेस से, तो इसके लिए ये जो मॉनिटर कर रहे होते हैं प्रोडक्ट हमारी जब शिप हो रही होती है, तो ये सेलर्स अकाउंट से कर रहे होते हैं या हम पैर से मतलब उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं? मुझे आपका क्वेश्चन समझ में, इंस्पेक्शन की बात कर। नहीं, जब सोर्स कर लेते हैं हम अलीबाबा से प्रोडक्ट को, तो फिर एक्चुअली प्रोडक्ट जब अलीबाबा पे भी हम अपना अकाउंट ऑन करते हैं, ठीक है? वो सेलर सेंट्रल का उसका कोई ताल्लुक नहीं है, अमेज़न का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अलीबाबा एक तो अलग वेबसाइट है, उसमें हम अलग अकाउंट बनाते हैं और फिर हम वहाँ सेलर से, वो जो उधर बेचने वाले सप्लायर्स है ना, उनसे बात करते हैं और वहाँ से हम सोर्स करते हैं। तो वो सोर्स जब करते हैं तो वहां से तो हमें ये पता चलेगा कि हमने यूएसए में हमारा मतलब मार्की यूएसए में भेजना है प्रोडक्ट को, लेकिन जब यूएसए में पहुंचेगी तो हमें उधर कैसे पता चलेगा कि वो एफबीए उसमें भी हमारे वेयर हाउस में भी पहुंचाई है? वो तो फिर हम सेलर सेंटर से ही मॉनिटर कर रहे होंगे। सॉरी, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, एंड पे आपने क्या बोला है? मैंने कहा है कि जब वहां से हमें सोर्स होके मतलब आ जाएगी शिप अपने, जैसे आपने कहा है अलीबाबा अकाउंट से हमें पता चल रहा होगा कि वहां से शिपमेंट हो रही है, तो जब वो शिप होके आ जाए यूएसए में, तो फिर एफबीए हो वेयर हाउस में कैसे हमें पता चल जाएगा कि वो आ गई है प्रोडक्ट हमारी? एक्चुअली मैम क्या मैं हम भाई को सोर्स जवाब दे करने से सकता हूँ? पहले, यानी कि शिप करने से पहले सोर्सिंग में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अमेज़न के सेलर सेंटर में जाते हैं, वहाँ पे एक पूरा शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं, ठीक है? अमेज़न हमें बताता है कि ये वाला जो वेयर हाउस है हमारा ये खाली है, आप इसमें इतने यूनिट जो है वो भेज सकते हैं, ठीक है? अमेज़न हमें उस पूरे वेयर हाउस का एड्रेस बताता है, सब कुछ बताता है। वो हम अपने ये जो अगर हम सोर्स कर रहे होते हैं, डायरेक्ट सप्लायर से मंगवा रहे होते हैं, ठीक है? शिप करवा रहे होते हैं तो हम उन्हें दे देते हैं, अगर हम किसी फ्रेट फॉरवर्डर से करवा रहे होते हैं तो हम उसे एड्रेस दे देते हैं। तो वो हमारे एड्रेस पे, यानी कि एफबीए का जो भी वेयर हाउस हमें अलॉट किया जाता है, अमेज़न ने जो असाइन किया जाता है, वहाँ हमारी शिपमेंट जो है वो भेज देता है। यानी कि हमने कौन से एफबीए के वेयर हाउस में भेजना है, ये हमें अमेज़न ही बताता है, ठीक है? ओके ओके, सही है।
और किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम, थैंक यू। मैम ये नेक्स्ट मतलब कि आपका ही होगा सेशन या सर का होगा? और दूसरी बात ये है कि मतलब कि ये हमारे प्रॉपर, जैसे आप कह रही हैं रैंकिंग का पूरा एक सेशन होगा, इसका पूरा सेशन होगा, इसकी कोई पता चलेगा कब से होंगे डिटेल कुछ? जी बिल्कुल, यही सेशंस होंगे। ये सब टॉपिक्स हैं अलग-अलग और इन सब टॉपिक्स पे सेशन होंगे। मतलब अब जो नेक्स्ट सेशन होगा वो प्रोडक्ट हंटिंग पे होगा, ठीक है? फिर ल नेक्स्ट होगा वो सॉर्टिंग होगा, इसी तरह ये सब होंगे टाइम नहीं वाइज़। मैं नहीं ये मतलब कोई डेट है रोज के, आप डेली के होंगे या आप जिस वीकली। दिन वीकली हर सैटरडे और संडे, जो सिर्फ आप संडे को रखेंगी? एक्चुअली ये सब अनाउंसमेंट्स जो है वो पेज पे हो जाएँगी और आप वहाँ से आपको डिटेल सब मिल जाएगी कि ये सब कब सेशन कब है। असल में मैडम अगर प्री प्लान हो जाए ना तो फिर बेटर रहेगा, क्योंकि बाज औकात ऐसे होता है एक एक वीक गुजर जाता है और पता ही नहीं चलता कि किसी से वो अनाउंसमेंट मिस हो जाती है। तो हम अगर इसको रेगुलर बेस पे करें, क्योंकि इसमें ज्यादातर बिल्कुल न्यू मेंबर्स भी हैं जो बिल्कुल ये नहीं जानते अमेज़न उसके बारे में। तो इस तरह अगर उनसे एक भी लेक्चर मिस हो गया तो मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाए ओके, इसके फिर सेशन जो है वो मोस्टली कवर। संडे को होते हैं, ठीक है? और यहाँ सर हुसैन ज़ैदी अलवास्ती के जो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है? अदरवाइज़ मोस्टली संडे को ही होंगे। तो इसके अलावा किसी का कोई इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन है, आपने कहा था कि यूएई में हम प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना मैन्युअली करते हैं, तो इस पे जो मतलब है जो सॉफ्टवेयर है वो मतलब काम नहीं करते, तो उसके हवाले से थोड़ा बता दें काइंडली। नेक्स्ट सेशन इसी पे है कि प्रोडक्ट हंटिंग मैन्युअली कैसे करनी है आपने। ओके। मैंने एक्चुअली सिर्फ आपको एक साइकिल बताया है कि आपने कौन-कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं और किसके बाद कौन-सा करना है। ये अमेज़न पे काम अमेज़न आखिर है क्या? ये जैसे आपको बताया, आगे इसको पूरे डिटेल में आपको बताया जाएगा और वो सेशन बाय सेशन ही बताया जाएगा। और मैम एक और चीज़ है कि मतलब स्टार्ट में जब सेशन शुरू हुआ था तो काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई थी ना ऑडियंस की तरफ से ना, ओके। तो सेशन को मतलब थोड़ा मोर इफेक्टिव बनाया जाए, मतलब जिस तरह आप कह रही थी कि जो बंदा अनम्यूट करता है या वीडियो ऑन करता है तो मैंने उसको बाहर निकाल देना, ताकि शुरू हुई सी सेशन हमारा जो है ना एक फ्लो में आ जाए ना, मतलब 1-2 मिनट के अंदर। नेक्स्ट थोड़ा मैम इसके हवाले से अगर कोई गाइडलाइंस है तो हमें बता दें। जी, ये सब कुछ तो आप लोग खुद ही करेंगे क्योंकि मैं सेशन में एक तो साथ-साथ बोल रही थी, दूसरा देख रही थी और तीसरा मैं म्यूट कर रही थी और कैमराज़ ऑफ कर रही थी। जब मैं नहीं भी बोली तब भी मैंने बहुत सारे लोगों को म्यूट किया है और कैमरा ऑफ किया है। तो मैंने ये मतलब इस आज के सेशन में मैंने सबको कर दिया कि ठीक है, जो-जो कर रहा है, कर रहा है। लेकिन नेक्स्ट सेशन में ऐसा ही होगा कि जो ऐसी कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, उसको आउट कर दिया जाएगा। ओके मैम, मैम थैंक यू। इसमें ये भी होता है कि ये जैसे आपने बता दिया है कि ये मतलब कि प्रोडक्ट हंटिंग होगा, तो मैंने कहा हमारे पास पूरा एक वीक होता है, तो कोई नोट्स या कोई चैनल या कोई चीज हो जिससे हम टॉपिक को स्टडी कर सकते हैं, क्या इससे रिलेटेड कुछ मिल सकता है हमें? आपको स्लाइड्स वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। एक्चुअली मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। आपको स्लाइड्स वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएँगी, उसके अलावा अगर आप टास्क की बात कर रही हैं? नहीं, मैं टास्क की बात नहीं कर रही। टास्क से पहले जैसे फॉर एग्जांपल हमें थोड़ा बहुत नॉलेज हो उसके बारे में, या बस हम गूगल कर लें, जैसे नहीं, आप बिल्कुल मतलब आपसे ये वाली स्लाइड भी शेयर की जाएगी। आप लोग एक्चुअली अब सब्र नहीं कर रहे, आप लोगों को पूरा सेशन जो है प्रोडक्ट हंटिंग में मिलेगा, उस पे स्लाइड्स मिलेंगी, सारी ठीक है। इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको सब समझ आएगा, ठीक है? जी मैम, ठीक है। थैंक यू। चलें ठीक है, अब मैं सेशन यहाँ पर एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।